नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे वाल्डन इन्वर्शन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास का प्रतिपन, अप्रतिपन या धारण और रेसिमीकरण। तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो तीन प्रकार की घटनाएं घटित होती है। एक कि उत्पादों का विन्यास क्रियाकारक के विपरीत हो जाता है, जिसे हम वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्शन कहते हैं। यह SN2 मैकेनिज्म का लक्षण है। दूसरी घटना कि उत्पादों का विन्यास वही हो जो क्रियाकारक का था, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात विन्यास अपरिवर्तित रहे। तो ये दो प्रकार से होता है। एक है असममित कार्बन परमाणु का पड़ोसी समूह द्वारा उस अभिक्रिया में अपना कुछ योगदान दे, यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और इसी में दूसरा है अभिक्रिया SN1 क्रिया SNI क्रिया विधि से संपन्न हो। और तीसरी घटना है कि रेसिमीकरण हो, अर्थात दोनों विन्यासों का मिश्रण प्राप्त हो, और यह SN1 क्रिया विधि का लक्षण है। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाल्डन इन्वर्शन यानी वाल्डन प्रतिपन। जब किसी अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णक अणु के असममित कार्बन परमाणु का विन्यास उलट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम वाल्डन प्रतिपन कहते हैं या प्रकाशिक प्रतिलोमन कहते हैं। तो जब किसी एक असममित कार्बन युक्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक का वाल्डन प्रतिलोमन होता है तो उसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है, अर्थात D विन्यास वाले यौगिक से हम L विन्यास वाला यौगिक प्राप्त करते हैं, और इसी तरह से L विन्यास वाले यौगिक से हम D विन्यास वाला यौगिक प्राप्त करते हैं। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता रखा है कि जब हम इस मैलिक एसिड की हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोसक्सेनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो ये जो क्लोरोसक्सेनिक एसिड में परिवर्तन तथा क्लोरोसक्सेनिक एसिड का वापस से KOH के द्वारा मैलिक एसिड में परिवर्तन प्रतिपन वाल्डन प्रतिपन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जैसे ये D+ मैलिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन कराई तो L- क्लोरोसक्सेनिक एसिड बना, और इस क्लोरोसक्सेनिक एसिड की जब हम KOH से रिएक्शन कराते हैं तो D+ मैलिक एसिड बनता है। तो ये वाल्डन इन्वर्शन का देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं D+ क्लोरोसक्सेनिक एसिड का, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, इस D+ क्लोरोसक्सेनिक एसिड की KOH की उपस्थिति में ये L- मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये PCl5 की उपस्थिति में वापस D+ क्लोरोसक्सेनिक एसिड में परिवर्तित। तो वाल्डन प्रतिपन में अणु का विन्यास विपरीत होता है तो उसका ध्रुवण घूर्णन भी विपरीत हो जाता है। परंतु ये यदि किसी अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णन विपरीत हो रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ वाल्डन इन्वर्शन भी हो रहा हो। तो जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे ये D+ ग्लिसरैल्डिहाइड HgO द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ये ना रिएक्शन आप देख रहे हैं, HgO द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये D- ग्लिसरिक एसिड देता है। तो जिसमें
ध्रुवण गुणक तो बदल गया, प्लस से माइनस हो गया, लेकिन इसका विन्यास वही है, ये भी डी है और ये भी डी है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर लिया हुआ हमने कि भाई इसमें वाल्टन इन्वर्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से L प्लस लैक्टिक एसिड C2H5OH और HCl की उपस्थिति में L माइनस एथिल लैक्टेट में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ध्रुवण गुणन तो बदल गया, लेकिन यहाँ पर वाल्टन इन्वर्शन नहीं होता है। तो यदि कोई अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर वाल्टन इन्वर्शन होता है। तो वाल्टन इन्वर्शन जो होता है उसमें ये मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है, 3 फैक्टर्स है जो उस पर ये डिपेंड करता है। एक है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और अभिकर्मक की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, और दूसरा विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर यानी अभिक्रिया मिश्रण का तापमान, ये इस पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वाल्टन इन्वर्शन। तो उसके लिए आप ये देखिए कि जब हम कोई SN2 अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया में आने वाला जो नाभिक स्नेही है वो नाभिक स्नेही जाने वाले समूह के विपरीत दिशा में या अणु के पीछे से आक्रमण करता है। अर्थात एक ऐसी संक्रमण स्थिति बनती है जिसमें नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है और जाने वाला समूह भी पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं होता है। तो इस स्थिति में अणु समतलीय हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। ये वाली जो स्थिति है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो जुड़ने वाला नाभिक स्नेही और जाने वाला जो समूह है ये दोनों ही एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होते हैं। जैसे ही जाने वाला समूह हटता है तो नाभिक स्नेही जुड़ जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और अणु फिर से टेट्राहेड्रल हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय हो जाता है। और इस प्रक्रिया में अणु का विन्यास इस तरह से उलट जाता है जैसे कि तेज आंधी में छाता उलट जाता है। तो ये जो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये OH पीछे से जुड़ा, ये जुड़ने की स्थिति में, ये टूटने की स्थिति में है, तो ये वाली संक्रमण अवस्था हो गई। और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले ये टेट्राहेड्रल था, ये प्लेनर मतलब इसका प्लेनर स्थिति में हो गया, समतलीय हो गया, और फिर जैसे ही ये निकल गया Br और ये OH जुड़ गया, वापस से ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास का अप्रतिपन या अपरिवर्तित रहना। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी जिसको हम पड़ोसी समूह का योगदान भी कहते हैं। तो इस तरह के नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में कभी कभी जो पड़ोसी समूह भाग लेता है तो वो यौगिक के विन्यास को परिवर्तित होने से रोक देता है। तो जैसे यहाँ पर ये OH भाग ले रहा है ना, और इस OH इस यौगिक से जुड़ रहा है और जुड़कर ये यहाँ पर पीछे से जुड़ तो गया, लेकिन इसका जो विन्यास है एज इट इज रहता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये OH जुड़ गया और ये Br इससे बाहर निकल जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्म पे लिखा, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये C Br और यहाँ CH3 और H। तो यहाँ जो इस पर नेगेटिव साइन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, यहाँ बॉन्ड बना लेता है और फिर Br निकल जाता है, तो Br माइनस निकल गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, और फिर ये फर्स्ट इन्वर्शन हुआ, सेकंड इन्वर्शन में ये OH इससे
जुड़ गया और फिर वापस बॉन्ड टूटकर यहाँ O माइनस हो गया और ये OH जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से ये पड़ोसी समूह का योगदान है। दूसरा हम देखते हैं SNI क्रियाविधि। तो अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए ये अल्कोहल और इसने थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके RCl, HCl और SO2 बनाया। तो इसका भी मैकेनिज्म SNI मैकेनिज्म है और उसके द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। तो ये जो SNI मैकेनिज्म है ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। तो इसको आप क्रियाविधि कहते हैं। तो यानी मध्यवर्ती अणु में क्लोराइड आयन आंतरिक रूप से कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण करके उत्पाद देता है। तो इसको हम SNI क्रियाविधि कहते हैं। थैंक यू।